ये सबको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त उत्तर प्रदेश के उद्देश्य से प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों का संगठित ड्रग माफियाओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, जिसके तहत आज के दिन में मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जो खाद्य सुरक्षा और औषध प्रशासन विभाग है, जिसको हम FSDA कहते हैं, के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान के अंतर्गत कोडीन युक्त कफ सिरप तथा मादक पदार्थ श्रेणी की औषधियों के अवैध भंडारण, क्रय विक्रय, वितरण, औषध डायवर्जन और इलीगल जो डायवर्जन के विरुद्ध व्यापक एवं सख्त कार्रवाई की जा रही है। उसमें सबका सहयोग होना चाहिए, क्योंकि ये प्रदेश से सबके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। अब तक के कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध भंडारण, डायवर्जन, वितरण और क्रय विक्रय के मामले में प्रदेश के कुल 31 जनपदों में 74 अभियोग पंजीकृत किए गए जा चुके हैं, लगभग जो हमें जानकारी में है। और इन कार्यों में कुल 12,65,455 बोतल मतलब शीशियाँ जो है वो कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद की गई हैं। साक्ष्यों के आधार पर 75 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और तथा 132 फर्मों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई, जहां तक हमें जानकारी है। आज के दिन में इस पर सबका समर्थन सहयोग होना चाहिए कि इतना क्विक है, इतना जल्दी इतनी कार्रवाई करना। एक मतलब SIT के निर्देश प्रकरणों से संबंधित 15 मुख्य षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। अन्य चिन्हित अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्रवाई प्रचलित है और 12 मुख्य अभियुक्तों के विरुद्ध लुकआउट सर्कुलर LOC जारी किए जा चुके हैं और अन्य षड्यंत्रकारी अभियुक्तों के विरुद्ध भी LOC निर्गत की जा रही है। और जहाँ तक आपने क्वेश्चन पूछा, माने सपा के उनके जो मुखिया हैं, और इस पूरे प्रकरण में विपक्ष की भूमिका अत्यंत चिंताजनक रही है, क्योंकि कोडीन सिंडिकेट से जुड़े लोगों के साथ सामने आई तस्वीरों पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष जी की चुप्पी कई गंभीर प्रश्न खड़ी करती है। यदि उनका इन माफियाओं से कोई संबंध नहीं है तो इन्हें देश और प्रदेश की जनता के सामने स्पष्ट देना चाहिए कि उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, तभी तो जाना जा सकता। अगर हर आदमी को स्पष्टीकरण देना पड़ता तो उन्हें भी देना चाहना चाहिए। तमिलनाडु में बने कोडीन युक्त सिरप के जो बच्चों की मृत्यु हो रही है, उसमें गंभीर मामलों पर भी उनकी चुप्पी समझ से परे है। आज जब पूरा देश जवाब मांग रहा, तब जाति की राजनीति की आड़ में सच्चाई से बचना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि गैर जिम्मेदार भी है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह विषय राजनीति का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य और स्वास्थ्य से संबंध का है। योगी सरकार में कानून पहले की तरह कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर लागू हो रहा है और NDPC एक्ट के तहत पूरी सप्लाई चेन की गहन जांच की जा रही है और दोषियों को जेल तक पहुंचाया जा रहा है। और आज के दिन में हमारी सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है कि माफिया चाहे कोई भी हो और उनका राजनीतिक संरक्षण कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानून से कोई बचेगा नहीं। उत्तर प्रदेश के को नशे की मंडी बनाने का सपना देखने वाले लोगों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। और आज के दिन में ये जनता यही चाहती है और जनता के वादे पर हमारी सरकार खरी उतर रही है। अखिलेश यादव ने एक बड़ा निशाना साधा कि जिस तरीके से तस्वीर को लेकर के, तस्वीर उनकी मुख्यमंत्री के साथ भी है, केशव जी के साथ भी है और कई मंत्रियों के साथ, तो उन्होंने कहा कि क्या वो भी कफ सिरप के माफिया, अगर मेरे साथ कोई एक तस्वीर है, लेकिन उनकी जो तस्वीरें वो सभी भाजपा के नेताओं के साथ देखी जा रही हैं। आज के दिन में हमारी सरकार तो जांच कर रही है, तो जांच में सहयोग करें। तो सहयोग करने का मतलब जब सबकी तस्वीर है तो उसमें सहयोग करना, उसमें कमेंट करने की है। एजेंसी जो जांच कर रही है तो उसमें जनता के सामने ये स्पष्ट जाना चाहिए कि हम लोग माफियाओं के खिलाफ है और सरकार अच्छा कदम उठा रही है और इस कदम की सराहना करनी चाहिए। बुलडोजर एक्शन को लेकर के भी उन्होंने कई सवाल उठाए हैं कि बुलडोजर एक्शन जो लगातार हर चीज़ों पर होता था, लेकिन ये एक बड़ा सिंडिकेट है, इसमें कई कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन अभी तक जो बुलडोजर एक्शन है वो देखने को नहीं मिला है। बुलडोजर अवैध संपत्तियों पर चलाया गया, जो भी न्यायालय निर्णय लिया उस पर चलाया गया। और यहाँ संपत्ति से संबंधित, यहाँ तो स्वास्थ्य से संबंधित है और स्वास्थ्य से खिलवाड़ संबंधित है, तो जो जिस कानून के दायरे में उसी हिसाब से काम होता है।